हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। प्रियंका को नीचा दिखाने के लिए करीना ने चली कौन सी चाल? सनी लियोन को फिल्म जिस्म 2 के सेट पर किसने किया अब्यूज? सोनल ने नील से रिलेशनशिप और मैरिज को लेकर क्या कहा? आज के बुलेटिन की शुरुआत करीना कपूर से। करीना और प्रियंका की राइवलरी एक बार फिर से सामने आ गई है। करीना ने एक ऐसी चाल चली जिससे प्रियंका की इमेज पर पड़ सकता है असर। क्या है करीना की ये चाल, रिवील करेगी हमारी टॉप स्टोरी। रामलीला में हो गई महाभारत। प्रियंका चोपड़ा की स्टेज पर एंट्री क्या हुई? लगता है करीना कपूर ने भुला दिया है हीरोइन के सेट पर रिसेंटली पीसी से हुआ अपना पैचअप। जी हां, बात हो रही है संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला की, जिससे करीना की एग्जिट और फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर प्रियंका की एंट्री ने दोबारा इन हीरोइंस की राइवलरी को हवा दे दी है। क्योंकि करीना ये बताने आ गई हैं कि उन्हें निकाला नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद छोड़ दी है रामलीला। I walked out of रामलीला। प्रियंका से खुद के रिप्लेस होने की खबरों ने बेबो को इस कदर परेशान कर दिया। प्रियंका से रिप्लेस होना बेशक बेबो के लिए एक बड़ी हार साबित होती, इसलिए करीना ने सफाई देते हुए कर दिया है रामलीला का सबसे बड़ा सीक्रेट आउट। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। और वो राज है 150 नहीं बल्कि 100 डेज दिए थे बेबो ने भंसाली की फिल्म के लिए, और बाकी के 50 डेज के लिए रखी थी कंडीशन कि अगर इन 100 डेज में फिल्म कंप्लीट नहीं हुई तो उन्हें नेक्स्ट 50 डेज के लिए अलग से पेमेंट की जाए। रिपोर्टेडली भंसाली पहले तो करीना की इस कंडीशन के लिए राजी थे, लेकिन बाद में इस कंडीशन से पीछे हट गए। बस बेबो का कहना है कि उन्होंने इसी वजह से एक हफ्ते पहले ही भंसाली की फिल्म छोड़ दी। लेकिन अब जब पिछले 2 दिनों से करीना के प्रियंका से रिप्लेस होने की खबरें मीडिया में आई हैं, तो करीना को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। उस पर ये स्पेकुलेशन भी किया जा रहा है कि करीना सैफ के अक्टूबर में होने जा रही मैरिज भी रीजन है, जिसकी वजह से करीना को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाकर प्रियंका को साइन किया गया है। इसलिए बेबो ने किया है पलटवार। My not doing this film has nothing to do with my wedding. Everyone knows Saif and me have been together in a relationship for the last 5 years, and such stories about me being replaced because I'm getting married floated by the PR machineries on an overdrive. लगता है PR मशीनरीज का नाम लेकर एक बार फिर बेबो ने पीसी की तरफ वैसा ही इशारा किया है जैसा करण जौहर कर चुके हैं। रिसेंटली करण ने भी प्रियंका की PR मशीनरी को अपना टारगेट बनाया था, जब पीसी के एक क्लोज सोर्स के नाम पर स्टार वाइफ्स पर निशाना साधा गया था। लेकिन अब करीना के भी करण जैसे रिमार्क के बाद तो ये साफ है कि पीसी ने बेबो के जिन जख्मों पर रिसेंटली हीरोइन के सेट पर विजिट करके मरहम लगाया था, वो दोबारा हरे हो गए हैं। मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं। The fact is that I am basically only interested in acting. I am not interested in what is on the periphery of the Indian film fraternity, which is basically what someone else is doing. यानी एक बार फिर ये बात क्लियर होती दिख रही है कि बॉलीवुड में कैट फाइट्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। कभी भी कोई रूमर आकर 2 एक्टर्स के कंपटीशन को कैट फाइट में बदल सकता है, और लगता है इस बार भी ऐसा ही हुआ है, जब संजय लीला भंसाली की रामलीला करीना के हाथ से निकलकर प्रियंका के पास चली गई है। ऐसे में पहले ही एक दूसरे के लिए राइवलरी दिखाती आई बेबो और पीसी के बीच थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त जैसे कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे मुंबई में हुए एक बुक लॉन्च पर, और यहां सभी स्टार्स ने बॉलीवुड को लेकर अपने व्यूज किए शेयर। जरा आप भी देखिए। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, मधुर भंडारकर और बी टाउन के और भी कई चेहरे दिखे एक मैगजीन के लॉन्च पर। यूं तो ये मौका था मैगजीन लॉन्च का, बट यहाँ की हाईलाइट रही राजेश खन्ना की हेल्थ, जिस पर यहाँ आए सभी स्टार्स ने जताया कंसर्न और विश की इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार के लिए स्पीडी रिकवरी। We wish him speedy recovery and back in action. Thank you. लॉन्ग लिव, हमारी उम्र लग जाए। हमारे फेवरेट हीरो हैं, हमारी बहनें तो पागल थी उन पर। उनके तबीयत
ठीक ठाक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी वापस आ जाए। लेकिन एक ऐसे स्टार थे जिन्हें राजेश खन्ना की हेल्थ पर बात करने से शायद कुछ प्रॉब्लम थी, और ये थे राजेश खन्ना से सुपरस्टार का टैग छीनने वाले बिग बी। जब मीडिया ने राजेश खन्ना की हेल्थ से जुड़े सवाल किए तो बिग बी बिना सवाल सुने ही चलते बने। सर, राजेश साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे काका के लिए? लगता है आजकल बिग बी मीडिया से कुछ खफा से हैं, क्योंकि वो हमारे किसी भी सवाल का सीधा जवाब देने के मूड में नहीं दिखते। बोल बच्चन के प्रीमियर पर भी अभिषेक की एक्टिंग पर पूछे गए सवालों पर अमिताभ बच्चन बचते दिखे थे। अब कहेंगे तो कल कहेंगे लोग। आज कह लीजिए आप। नहीं, हमारी शुभकामनाएं बस। वेल अमित जी, अब तो अभिषेक की फिल्म हिट भी हो गई है। We wonder why you still so down and out। खैर, यहाँ आए बाकी के सेलेब्स की बातें करें तो कुर्ता पैजामा पहने हुए संजू बाबा भी मीडिया के सवालों के लिए अवेलेबल नहीं थे। He was just spotted catching up with Big B at the event। लेकिन थैंकफुली हमें मिल गए मधुर भंडारकर, जिन्होंने मीडिया से बचने की बहुत कोशिशें की, लेकिन जूम ने उन्हें पकड़ ही लिया और ले आया करीना के आइटम नंबर पर एक्सक्लूसिव अपडेट। लिसन अप। बहुत ही कमाल है हलकट जवानी गाना, और इस तरह से बाकी पिक्चर में हम लोगों ने गाना पसंद किया, लेकिन ये बहुत अलग तरीके से शूट किया है, बहुत अलग लेवल का गाना है, और करीना ने काफ़ी वेट लूज किया है गाने में, और खास करके वो चाहती थी वो जो गाने का लुक है, 3 अलग लुक है उसका, और बहुत ही अच्छी तरह किया। और मेरे ख्याल से जब भी लॉन्च होगा, अभी फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च होगा, आप लोग देखेंगे। वेल, बेबो के लिए वेट रिड्यूस करना या फिर गेन करना तो आम बात हो गई है, बट वे श्योर कि उनके फैंस उनके इस आइटम नंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह मीडिया को इग्नोर करते हुए सेलेब्स और कुछ जूसी गॉसिप्स के साथ कंप्लीट हुआ ये मैगजीन लॉन्च। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। फिल्म जिस्म 2 के सेट पर सनी लियोन पर भड़के महेश भट्ट। सनी की किस बात से नाराज हुए महेश भट्ट, चलिए जानते हैं। एक्ट्रेस बनने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है, ये आप सनी लियोनी से पूछ सकते हैं। जिस्म 2 की शूटिंग पर सनी को क्या कुछ नहीं करना पड़ा। It's hard, you know, the conversations back and forth are hard, but my script पूरा मेमोराइज हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी सनी लियोनी को महेश भट्ट की डांट खानी पड़ी। वेल, खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। सनी लियोनी के साथ महेश भट्ट श्रीलंका में शूट कर रहे थे, लेकिन सनी लियोनी अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी और उनसे फोन पर बात कर रही थी। शॉट रेडी हुआ तो महेश भट्ट ने सनी लियोनी को बुलाया, लेकिन जब सनी ने नहीं सुना तो महेश भट्ट लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड स्टार्टेड शाउटिंग ऑन सनी लियोनी। सेट पर तमाशा खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, महेश भट्ट ने तो वन ऑफ द सेट मेंबर्स को रिपोर्टेडली ये भी कहा, इस ठीक से काम करने को कहो। वेल, इस पूरे हंगामे से सनी लियोनी बहुत अपसेट हुई। अब ये महेश भट्ट का काम के लिए पैशन था या फिर अग्रेशन, ये तो वो ही जाने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सनी को इस फिल्म में पॉर्न फिल्म से भी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। नील नितिन मुकेश ने मीडिया में रिसेंटली कन्फेस किया था कि वो सोनल चौहान को प्यार करते हैं और दोनों शादी भी करने जा रहे हैं। लेकिन नील की इन बातों में कितनी है सच्चाई, खुद बता रही है सोनल चौहान। नील नितिन मुकेश झूठ बोल रहा है। हमारी शादी की कोई बात नहीं हुई। मैं नील के पेरेंट्स से नहीं मिली। हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं। गुस्से में आई सोनल चौहान का यह है कहना। दरअसल नील नितिन मुकेश ने रिसेंटली एक पेपर को दिए इंटरव्यू में साफ साफ उनके और सोनल के प्यार में होने की बात कही थी। नील ने कहा था कि I don't want to be disrespectful to the person I love by being diplomatic. I am in love with Sonal Chauhan. She is everything I want in a woman. For one, she is not a homebreaker. इतना ही नहीं, नील ने तो ये तक कह डाला था कि सोनल उनकी पिछली गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है जो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देती थी। Sonal makes me feel good about who I am, unlike my last relationship where I was made to feel like इसके अलावा नील ने ये भी कहा था कि सोनल उनके पेरेंट्स से मिली भी है और वो जल्द शादी करने वाले हैं। हालांकि नील के एक एक बयान पर सोनल ने दे दिया है करारा जवाब। I don't know why he has been speaking of us this way. Marriage? Have I gone mad that I will marry at this point of my career? अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, या फिर दोनों ये सब अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं? इस राज से पर्दा भी जूम जल्द ही उठाकर आपको बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।
दबंग 2 के सेट पर सलमान की तस्वीरें हो या फिर आइटम नंबर की रिहर्सल करती सोनाक्षी सिन्हा की पिक्चर्स, वी आर गोइंग टू शो यू ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. और आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स की शुरुआत सलमान खान के दबंग 2 की इन तस्वीरों के साथ, जिसमें सलमान पुलिस वाले की ड्रेस में लग रहे हैं झकास। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीरें, जिसमें वो एक आइटम नंबर की प्रैक्टिस कर रही हैं। देखिए तो सही सोनाक्षी की ड्रेस कैसे पसीने में भीग गई है। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं साउथ में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स की दीपिका पादुकोण की पिक्चर्स। इस ब्लैक कॉम्बिनेशन की साड़ी और ट्रेडिशनल मेकअप एंड इयररिंग्स में दीपिका वाकई लग रही है काफी खूबसूरत। एंड नाउ वी हैव टू वेरी स्वीट पिक्चर्स फॉर यू। ये तस्वीरें हैं प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान की विद देयर लिटिल फैंस। है ना ये तस्वीरें वाकई क्यूट। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं नारी हीरा के बर्थडे की कुछ स्पेशल पिक्चर्स, जहां पहुंचे इमरान खान इन अ वेरी स्टाइलिश आउटफिट, हेमा मालिनी इन अ ट्रेडिशनल अटायर एंड सोफी चौधरी इन अ हॉट ड्रेस। वेल, आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM एंड 10 PM। जूम को पता चला है कि सोनाक्षी सिन्हा ने इमरान खान के साथ एक और फिल्म साइन कर ली है। कौन सी है ये फिल्म और कौन कर रहे हैं इसे डायरेक्ट? वी हैव ऑल द डिटेल्स। फिर साथ आ सकते हैं बॉलीवुड के 2 यंग स्टार्स। फिर होने वाला है सोनाक्षी और इमरान का मिलन। मिलन लूथरिया की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पार्ट 2 के बाद अब खबर ये आ रही है कि सोनाक्षी को मिलन टॉकीज के लिए साइन किया है तिग्मांशु धूलिया ने। मिलन टॉकीज में ऑलरेडी इमरान खान कंफर्म्ड है, और जब इसकी लीड के कयास लगाए जा रहे थे तो नाम सामने आया है सोनाक्षी सिन्हा का। सुनने में आया है कि सोनाक्षी करेंगी मिलन टॉकीज में इमरान के ऑपोजिट काम। लेकिन जब हमने तिग्मांशु धूलिया से SMS पे इसका कॉन्फर्मेशन लेना चाहा तो उन्होंने रिप्लाई किया, नॉट येट यार। अब तिग्मांशु तो अपनी फिल्म की हीरोइन को छुपाने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गॉसिप के गलियारों में हो रही कानाफूसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर मिलन लूथरिया की फिल्म के बाद मिलन टॉकीज में भी ये साथ आ जाए तो हैरानी न होगी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार ने अपनी 99th फिल्म कंप्लीट कर ली है और जोकर उनकी 100th फिल्म है, जिसका कल फर्स्ट लुक रिलीज किया जाएगा। कभी अक्षय कुमार बने खिलाड़ी, तो कभी उन्होंने किए कॉमेडी रोल्स। कभी अपने एक्शन से तो कभी अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीतते जीतते अब अक्षय कंप्लीट करने जा रहे हैं अपनी 100th फिल्म। एक छोटी सी गली से आए अक्षय कुमार ने आज बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली है। अपने अलग अलग रोल्स और काम से सबको इम्प्रेस कर दिया है, और अब अपनी फिल्म जोकर में जोकर का रोल निभाकर वो फिर से एक बार लोगों को हंसाने का काम करेंगे। ये फिल्म उनके लिए बहुत खास होगी क्योंकि ये होगी उनकी 100th फिल्म। इत्तेफाक ये भी है कि इसी साल बॉलीवुड ने भी कंप्लीट किए हैं अपने 100 साल। वैसे तो अक्षय ने कई सारी सुपर हिट्स दी हैं, और एक वक्त बीच में ऐसा भी आया कि उनकी अच्छी से अच्छी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पा रही थी। पर अब हाउसफुल 2 और राउडी राठौड़ जैसी सक्सेसफुल फिल्म्स के बाद अक्षय अपनी फिल्म जोकर से भी यही उम्मीद लगा रहे होंगे कि ये भी उतनी ही बड़ी हिट साबित हो। बॉलीवुड में सेंचुरी कंप्लीट करना बड़ी बात होती है, और यही किया है अक्षय ने। हालांकि जोकर के बाद भी उनकी कई फिल्में आ रही है, बट 100th फिल्म जोकर का हिट हो जाना अक्षय के लिए होगा काफी स्पेशल। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जूम फैशन पुलिस ने प्राची देसाई के अगेंस्ट क्यों निकाला वारंट। और अब बात जूम फैशन पुलिस की। जूम फैशन पुलिस ने आज वारंट निकाला है प्राची देसाई के अगेंस्ट। किस बात के लिए, चलिए पता करते हैं। प्राची देसाई पिछले दिनों दिखी अपनी फिल्म बोल बच्चन के प्रमोशन के दौरान काफी एक्साइटेड, लेकिन उस एक्साइटमेंट में प्राची से हो गई एक गलती। एक इवेंट के दौरान प्राची देसाई से हो गया एक फैशन फॉपा।
जूम के फैशन पुलिस ने कैप्चर कर लिया प्राची का ये ऊप्स मोमेंट, जहां प्राची वाज स्पॉटेड वेयरिंग दिस ब्लैक ट्रांसपेरेंट टॉप जो कुछ ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट था, जिसकी वजह से हो गया ये फौपा। जब जूम ने प्राची को दूसरे दिन स्पॉट किया, तब प्राची ने अपनी जीन्स को रिपीट करके कर दी दूसरी गलती। सेम जीन्स एट 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑन 2 डिफरेंट डेज इज ऑल्सो अ फैशन क्राइम प्राची। खैर, आपकी इस गलती के लिए तो फिर भी आपको माफ किया जा सकता है, पर आपका ये ट्रांसपेरेंट टॉप वाला फौपा इज अ रियली बिग ब्लंडर। हम तो बस इतना ही कहेंगे दैट सी टू इट कि आपसे ऐसा क्राइम दोबारा ना हो। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। क्या आप जानते हैं रणबीर चुप चुप कर दीपिका को कैसे सपोर्ट करते हैं? अगर नहीं तो देखिए बी टुनाइट आज रात 10 बजे। Well, with this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock.